हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर पावर कंट्रोल डायग्राम। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूल का हमारा जो पावर डायग्राम होता है वो कैसे बनता है, और दूसरी बात कि ड्यूल हमारा यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले ड्यूल जो हमारा यूज़ होता है वो हमारी छोटी मोटर पे यूज़ होता है, 3 फेज़, यानी कि 5 से 7.5 HP तक की मोटर पे हमारा ड्यूल स्टार्टर लगता है, और उससे बड़ी मोटर पे हमारा स्टार डेल्टा स्टार्ट लगता है। तो अभी हमारा टॉपिक है ड्यूल स्टार्टर का पावर कंट्रोल डायग्राम। तो अब मैं आपको डायग्राम बताता हूँ कैसे बनेगा। तो जैसे कि हमने ये बनाया ड्यूल स्टार्टर का पावर कंट्रोल डायग्राम। इसमें क्या है, हमारी ये 3 सप्लाई चल रही है, आर वाई बी, 3 फेस हो गए हमारे। ये हमारे फ्यूज़ के थ्रू होते हुए कॉन्टेक्टर में जाएंगे, और कॉन्टेक्टर हमारा जो होता है वो हमारे जो हम कंट्रोल वायरिंग करते हैं उस कंट्रोल वायरिंग को करने के बाद हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप होता है। जब हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप होता है यानी कि कॉन्टेक्टर हमारा लगता है, तो ये जो हमारी आर वाई बी 3 सप्लाई है ये हमारी ऊपर से इनपुट से होती हुई आउटपुट पे निकलती है, यानी कि दूसरे एंड पे निकलती है। दूसरे एंड पे निकलने के बाद ये सप्लाई हमारी ओवरलोड रिले पे जाएगी। OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले से होती हुई हमारी मोटर पे जाएगी। मोटर के अंदर हमारी सप्लाई के नाम होते हैं U1 V1 W1। तो ये तो है हमारा पावर डायग्राम। अगर आप कंट्रोलिंग डायग्राम देखना चाहते हैं तो कंट्रोल डायग्राम देखिए इस तरह। डायग्राम आपको बता दिया, तो अभी हम कंट्रोल वायरिंग की बात करते हैं। इसमें पहले हम दो चीज़ जान लेते हैं। NO का मतलब होता है हमारा नॉर्मली ओपन यानी कि स्टार्ट पुश बटन, और NC का मतलब होता है नॉर्मल क्लोज यानी कि स्टॉप पुश बटन। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, ये हमारे 3 फेज दे रखे हैं आर वाई बी। इसमें से हम कोई भी एक फेस ले लेंगे कंट्रोल वायरिंग के लिए। हमने यहाँ फेस ले लिया, और फेस लेने के बाद उसके अंदर हमारा फ्यूज़ लगेगा। फ्यूज़ के बाद वो सप्लाई जाएगी हमारी ओवरलोड रिले में। ओवरलोड के रिले के पास करते हुए, मतलब ओवरलोड रिले को पास करते हुए वो सप्लाई जाएगी हमारी स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन से सप्लाई होती हुई हमारी स्टार्ट पुश बटन के इनपुट पे आएगी। और क्योंकि ये हमारा सर्किट ना ओपन रहता है, यहाँ मैंने बताया ना NO का मतलब नॉर्मल, यानी ये हमारा सर्किट खुला रहता है, इसलिए वो सप्लाई हमारी इनपुट पर रुक जाएगी और वो आउटपुट पर नहीं जाएगी। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक हम इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होते ही ये सप्लाई जो हमारी A1 पॉइंट की A2 पे आएगी, यानी कि ये ऊपर से हमारे इनपुट से आउटपुट वो सप्लाई निकलेगी, और वो सप्लाई निकलते हुए हमारे कॉइल को जाएगी। कॉइल यानी कि कॉन्टेक्टर को जाएगी। कॉन्टेक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल होता है जो हमारा 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो यानी कि हमने यहाँ फेस तो हमने ऊपर से दे दिया इनपुट से, और न्यूट्रल हमारा नीचे से, यानी कि हमारे कॉइल को पिक होने के लिए हमें न्यूट्रल और फेस चाहिए होता है। तो हमने दोनों सप्लाई दे दी तो हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे हम ये स्टार्ट पुश बटन को छोड़ेंगे, यानी कि इसको हम प्रेस कर रखा है हमने, उससे हम हाथ हटाएंगे तो हाथ हटाते के साथ ही ये हमारा सर्किट बंद हो जाएगा, यानी सप्लाई हमारी यहीं रुक जाएगी और हमारा ये कॉन्टेक्टर पिक नहीं होगा। और जब हमारा कॉन्टेक्टर पिक नहीं होगा तो हमारी जो पावर डायग्राम के अंदर हमारी जो मोटर की हमने बताया, तो हमारा कॉन्टेक्टर पिक नहीं रहेगा, तो 3 फेज सप्लाई हमारी इनपुट से आउटपुट पे नहीं जाएगी, और आउटपुट पे नहीं जाएगी तो हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। तो उस केस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक होल्डिंग बनाएंगे। ये हमारी होल्डिंग है, ये देखिए ये होल्डिंग बनाई हमने। इस होल्डिंग का काम क्या होगा, जब हम इसको यहाँ से इस पर मतलब दबाएंगे, तो दबाने के बाद ये हम NO टर्मिनल जो है हमारा NC हो जाएगा, और ये सप्लाई हमारी सेम टाइम पे यहाँ से सीधी भी जाएगी, और यहाँ से होल्डिंग के थ्रू होती हुई भी हमारी कॉइल को जाएगी। तो इस तरह से हमारा कंट्रोल डायग्राम जो होता है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, नहीं समझ में आ रहा हो, या किसी भी तरह की दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे को बताना, मैं उस पर आपको नई वीडियो बना के दूंगा। और हाँ, इसकी ना जैसे ये स्टार्ट पुश बटन की इंडिकेटर जो होते हैं, मतलब रेड ग्रीन और ना ट्रिपिंग इंडिकेशन के लिए जो वीडियो होता है वो मैं अगले पार्ट में बनाता हूँ। अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा आता, इसलिए अभी के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।